जनसुराज अपने आप में सब बातों को स्पष्ट करता है। जनता का सुंदर राज। जनसुराज एक ऐसा राज जिसमें आपका धर्म और जाति की जो दवाइयाँ दी गई हैं आपको नशे की, उस नशे से आपको बाहर लाने का प्रशांत जी ने एक हाईवे बनाया है। उस रास्ते पे जब आप दौड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बिहार ग्रस्त है वो जाति से ग्रस्त है, वो धर्म से ग्रस्त है, और इससे जब तक बाहर नहीं निकलेगा बिहार का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिहार को शिक्षित करना, चूँकि धर्म और जातियों में वही लोग जकड़ पा रहे हैं जो अशिक्षित हैं। शिक्षित लोगों को फिर भी ये बातें समझ में आने लगी हैं कि विकास ही एकमात्र एक ऐसा औजार है जिससे वो अपने बाल बच्चों को और अपने जीवन को अच्छे ढंग से जी पाएंगे। लेकिन शिक्षा अगर उनके पास नहीं है तो उनकी समझदारी जाति का जहर क्या होता है, धर्म का जहर क्या होता है, इसको वो समझ नहीं पाएंगे। तो बेसिक चीज़ है प्रशांत जी के एजेंडा में कि आपको शिक्षित किया जाए। आपका राजनीतिक कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो सर बिहार में कई सारी पार्टी थी, जदयू, भाजपा, कांग्रेस, बहुत सारे राजद, कई सारी पार्टियाँ हैं सर। ये नई पार्टी है सर, अभी 1 साल भी नहीं हुआ। कैसे सर, क्या अच्छा लगा, क्यों इस पर? देखिए, नहीं ऐसा है कि भाजपा में बहुत पहले जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया था और नया पढ़ के आए थे, खून में उबाल था, उन दिनों अटल बिहारी वाजपेयी का एक वर्चस्व था भाजपा में, और वो एक ऐसे सर्वमान्य नेता थे जिसको हर जाति और धर्म के लोग उनको स्वीकार्य थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय इच्छा हुई थी कि एक विद्वान एक प्रधानमंत्री बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा जाए। तो बरारी से मैं मंडल अध्यक्ष रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए, मुश्किल से मैं समझता हूँ 4-5 महीने के लिए, क्योंकि उस समय बाकी 2-3 लोग बैठ के एक दूसरे को चुन लेते थे, आप अध्यक्ष बन जाओ, आप महासचिव बन जाओ, 2-3 लोग मिलके कार्यकारिणी बना लेते थे। मैं 80 लोगों को, जिस दिन उनकी सभा होने वाली थी, वो चुनाव था उस दिन, 80 युवक मेरे साथ गए थे, जिसमें मुसलमान बच्चे भी थे। मेरी वजह से वो जुड़े थे, वो भाजपा के साथ नहीं जुड़े थे। मेरे कर्तृत्व मुझे जानते थे कि भैया आएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो भैया भाजपा में जाने पे मुझे कोई डर नहीं है। मुस्लिम बच्चे और दलित बच्चे, हर तरह के तबके बच्चे। देखिए, बिहार का तब तक विकास नहीं होगा आप तो जब तक हर समाज का एक जाति का विकास नहीं होगा, और जाति का विकास करने के लिए कुछ जातियों का ही विकास होगा तो बिहार कैसे विकसित होगा। कुछ जाति विशेष की अगर बात होगी किसी पार्टी में तो वो तो एक पार्ट हुआ। जैसे शरीर का पूरा अंग पैर से लेके सर तक स्वस्थ नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं कहलाओगे। आपका हाथ अगर टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, सर में दर्द है, तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं है। पूरा शरीर स्वस्थ होना मतलब हर जाति का विकास होना और हर धर्म का विकास होना, तभी विकास बिहार का होगा और भारत का होगा। और हम लोग भारतवासी होने पे गर्व करते हैं, लेकिन हम कब बिहारी होने का गर्व करेंगे, ये हर पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बाहर जब यहाँ से निकलते हो तो आप गर्व से करो हम बिहारी हैं। आज तक किसी ने कहा? नहीं कहते हैं। गर्व से करो हम क्षत्रिय हैं, गर्व से कहो हम यादव हैं, गर्व से कहो हम गोस्वामी हैं। पता नहीं, सबका अपना अपना जातिगत नारा होता है। कार पे वो अपना बैनर लगाते हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, टैग लगाते हैं वो, मैं पासवान हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकना हूँ। अरे क्या होगा इससे? आप सिर्फ अपनी जातियों का अगर विकास करोगे तो आपको ना रोड मिलेगा, ना सड़क मिलेगी, ना शिक्षा मिलेगा, ना ये बाढ़ की समस्या है बिहार में, उसका कोई रास्ता निकलेगा। प्रशांत जी के पास सिर्फ समस्या की बात नहीं करते हैं, वो उसका निराकरण और निदान सॉल्यूशन भी देते हैं। प्रशांत जी की खास बात है, उनकी यूएसपी है कि वो सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करते हैं, उसका सॉल्यूशन भी देते हैं। और सॉल्यूशन ऐसा जिसमें समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और पूरे विश्व का ज्ञान, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की उन्होंने सेवा की है, वहाँ से वापस आए हैं। 13 मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उन्होंने अपनी जो उनका क्या बोलते हैं, उनको गद्दी पे बिठाया एक तरह से। तो आज वो सोचते हैं कि इतने सारे लोगों को हम गद्दी पे बिठा दिए, हमारे बिहार के लोग कहाँ रह गए, हमारा बिहारी कहाँ है? आज भी तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में मार खा रहा है, गालियाँ सुन रहा है, और छोटे से कमरे में 10 बाई 10 का कमरा, 10 फुट बाई 10 फुट में 10-10, 15-15 बिहारी, किसी के सर पे वो पैर रख के सो रहा है, किसी के सर पे वो रख के सो रहा है। खाने का कोई ठिकाना नहीं है। घर में अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग अगर बीमार हो जाता है, गुजर भी जाता है, वो अपने माँ बाप से मिल नहीं पाता है क्योंकि दूरी है।
तो ये सब चीज़ जब बिहार में वो रहेगा, बिहार में ही रोजी रोटी मिलेगी, तो क्यों जाएगा। तो प्रशांत जी हर चीज़ का सोल्यूशन लेके आए हैं। जन सुराज में आपका निशान चिन्ह स्कूल का बैग है, इसी से पता चलता है कि आप शिक्षा के प्रति कितना प्रेरित हैं। सर आप एक प्रत्याशी हैं, अगर आपको टिकट देती है, अगर आपको मौका मिलता है, तो किस तरह से आप बराड़ी विधानसभा को बदलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको 2 विज़न पे चलना पड़ेगा। एक विज़न है जो प्रशांत जी का है पूरे प्रदेश के लिए, और दूसरा विज़न है आपका स्थानीय स्तर पे है, जो प्रशांत जी की नज़र में शायद ना हो, क्योंकि स्थानीय समस्या है वो। प्रशांत जी ने कुछ स्थानीय समस्याओं में, जैसे बाढ़, उन्होंने इसका सॉल्यूशन भी दिया है। जितनी नदियां हैं बिहार के अंदर, जितनी नदियां हैं, आप दोष दे देते हो नेपाल को कि नेपाल से उसका फाटक खोल दिया तो बिहार डूब गया, हमारा कोसी क्षेत्र डूब जाता है। कोसी नदी को आप अभिशाप बोलते हो। नहीं साहब, 80 साल हो गए, 79 आज़ादी अभी आपने मनाया, 15 अगस्त अभी जस्ट मनाया है। मैं उन कांग्रेसियों से, उन जनता दल के लोगों से, और राष्ट्रीय जनता दल और जदयू और कांग्रेस, ये जितनी पार्टियां हैं, इवन रामविलास जी की पार्टी से भी, मैं सबसे पूछता हूं कि आपने सत्ता का भोग कर लिया है बहुत, बिहार के लोगों को कब समस्याओं से बाहर निकालोगे? बिहार के लोग कब इनसे बाहर निकलेंगे, बाढ़ से, अशिक्षा से? तो उसके तरफ हमको चलना पड़ेगा। और मैं बोल रहा हूँ कि जो स्थानीय समस्याएं हैं, स्थानीय समस्याओं में सबसे बड़ा अगर कोई है तो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं। आज देखिए, सड़क पे लोग बसे हुए हैं। शाम को आप पूर्णिया और कोढ़ा से आइएगा तो सड़कों पे भैंसें आपको दिखेंगी। आप गाड़ी का हॉर्न बजाते रहिए, कोई हटाने वाला उनको नहीं है। अगर कोई एम्बुलेंस जा रही हो, इमरजेंसी हो तो आप हॉस्पिटल और आईसीयू नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि सड़कों पर आज भैंसों का होता है। ये क्यों है? उन भैंसों को और उनको रखने वालों को दोष नहीं दे रहा हूँ, उनको रिहैबिलिटेट नहीं किया गया। वो जो कटाव से पीड़ित लोग हैं, उनका कोई बसोबास नहीं हुआ ढंग से, तो वो सरकारी जगहों पे काबिज हो गए हैं। अब ऐसे लोगों को कहीं पुनर्स्थापित कीजिए, मजबूरी बन गई है उनकी, तो उनको हम उनका कोई दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारी सब लोगों की समस्या भी बन गई है। अब इन समस्याओं का निराकरण होगा। आप बैठिए, पूछिए, है निराकरण उसका? लोगों ने क्यों नहीं किया निराकरण? आज बाढ़ जब भी आती है बिहार में, बाढ़ के रिलीफ फंड के पैसे से ये चुनाव लड़ते हैं। अभी चुनाव आया है, बाढ़ में स्कैम हुआ बहुत बड़ा। हर बार बाढ़ आती है ना, हर बार बाढ़ आती है भाई साहब, पत्रकार महोदय, तो बाढ़ का करोड़ों रुपए का आता है रिलीफ फंड, और ठीक उसके बाद चुनाव होता है। क्यों? ये भी एक बड़ा स्कैम है। बाढ़ के पैसों को जनता तक नहीं पहुंचाया जाता है, थोड़े प्लास्टिक और थोड़े अन्न पानी देके और चंद लोगों को दिया जाता है, सबको नहीं मिल रहा है। सारा कुछ गड़बड़ करते हैं ये, और वो उनके पास एक पैसे का संचय हो जाता है। एक तो सत्ता में है तो पैसे की लूट है, और बाढ़ पीड़ित लोगों का पैसा भी इन्होंने एक बड़ा फंड बना लिया, और चुनाव लड़ने के लिए इस पैसे का दुरुपयोग करते हैं। जन सुराज अपने उम्मीदवारों की क्षमता, उनकी जो है, उनके अंदर जो एक इंट्यूशन है, जो उनका खुद जलता हुआ एक दिया है, जो प्रशांत जी ने जलाया है। और इसमें देखिएगा कि जितने प्रशांत जी के जितने उम्मीदवार होंगे, पढ़े लिखे मिलेंगे आपको। बाकी पार्टियों में आप देखना कि अपराध के आधार पे कि आप कितने अपराधी हैं, कितने 4 सीटर हैं, आपसे कितने लोग डरते हैं, आपकी गोली बंदूक कितनी है आपके पास गाड़ियां कितनी हैं, आपका धन बल, जनबल, और उससे डराने का काम किया जाता है जनता को। और जनता भी उनके पीछे क्यों भागती है? जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो लोग आते हैं, उनके पीछे बच्चे भागते हैं। क्यों भागते हो? तुम्हारा लूटा हुआ पैसा है वो, मत भागो उनके पीछे। तुम उस साइकिल वाले नेता के पीछे भागो जिसके पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन जनसुराज से वो टिकट मिली है और पैसे नहीं है उसको। हम तो कहते हैं जनता को खुद से अपने उम्मीदवार को जिताना चाहिए, अपने पैसे से 10 रुपये का चंदा करके आप उनको जिताओ। क्यों? आप उनका मुर्गा, मीट, भात, 500 रुपया दारू अगर खाओगे पियोगे तो 5 साल वो आपका सेवा नहीं करेगा। अगर आपने जनता को समर्थन से, अपने बल से उनको, जनता को जिताया, तो 5 साल उनको सेवक बना के आप रखोगे। तो ये एक बेसिक फ़र्क है। प्रशांत जी के जितने भी लोग मिलेंगे आपको शिक्षित मिलेंगे, और बाकी पार्टियों के उम्मीदवारों का आप देख लेना, उनका कैरियर हिस्ट्री वो आपको पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए।